नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर 2024 के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के 3:09 तक गुरुदेव आपके 5वें भाव में ही वक्री रहेंगे। यानी कि 118 दिन के लिए गुरुदेव आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और जब ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह तीव्रता से अगर पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उसकी गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है। और कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट अगर आएगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन 3रे भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे भी आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव वक्री जब होंगे ना 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, यानी कि आपका जिसके साथ भी प्रेम संबंध चल रहा है, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर मिलने वाली है। उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। देखिए, ये जो समय आपका चल रहा है ना 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक, जो गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग सिंगिंग से संबंधित अगर अपना करियर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है ये। इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको आपके सिंगिंग करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और गुरुदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1 मई 2024 से आपका कुछ ना कुछ, आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उन पे आपका खर्च बढ़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ रहा है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। और गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर जो भी लोग बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं या फिर अपने ही देश में अगर कहीं बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय रहने वाला है। और आपके 5वें भाव में गुरुदेव 1 मई 2024 से विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, यानी कि आपका किसी के साथ अगर प्रेम संबंध चल रहा है तो उनसे आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है 1 मई 2024 से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे मतभेद बढ़ सकता है, मतभेद से बचें। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। तो यहाँ पे देखिए, 5वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई को लेकर के उनका नसीब अच्छा साथ देने वाला है। आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए लकी रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी भाग्य अच्छा साथ देगा, और मकर लग्न वाले जातक हैं उनका नसीब उनका अच्छा साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से। और जब गुरुदेव वक्री होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो निश्चित तौर पर आपके आय के लिए तो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं।
आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं तो 17 जनवरी 2023 से इनकम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, और ये बाधाओं का सामना आपको 30 अप्रैल 2024 तक करना पड़ रहा था। पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो आपके इनकम को लेकर के आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिला होगा। पर शनिदेव जब वक्री हुए 29 जून से 15 नवंबर तक, तो आपके इनकम में वापस आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पर अब गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे शनिदेव तो आपके मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद से। तो 15 नवंबर के बाद से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपको इनकम दिलाएंगे, कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे, पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पर आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, पर आपका वेट भी बढ़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि देखिए आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा। क्रोध पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, किसी भी किस्म के विवाद से बचें। हालांकि देखिए आप में हिम्मत रहेगा, आप पराक्रमी रहने वाले हैं 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। और शनिदेव जो विराजमान है आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए लग्न के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा, सेविंग्स के बारे में आप विचार करेंगे, परिवार को लेकर के यानी कि आपके परिवार के सदस्यों को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप सोच समझ करके भी बोलेंगे। और दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अपनी राशि में ही विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में ही वक्री भी हो रहे हैं। तो शनिदेव वक्री हैं आपके दूसरे भाव में, तो पारिवारिक सुख आपको दिलाएंगे और आपकी सेविंग्स के लिए भी निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए शनिदेव जो आपके दूसरे भाव में विराजमान है ना, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो उनका ट्रांजिट स्पीड जो रहता है बहुत ही स्लो होता है। तो जैसा आप सेविंग्स एक्सपेक्ट करेंगे करने का, वैसा सेविंग्स नहीं होगा, पर शनिदेव आपको सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो सुख में आपके थोड़ा बहुत कमी ला रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। माता से मनमुटाव के योग बन रहे हैं, मनमुटाव से बचें। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या घर किराए पे लगवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और जब शनिदेव वक्री हुए 29 जून से 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ी होंगी। पर देखिए यहाँ पे एक चीज आपके लिए अच्छा हो रहा है कि शनिदेव अब मार्गी होंगे 15 नवंबर से। तो 15 नवंबर से जब मार्गी होंगे तो देखिए दिक्कतें तो आपको आने वाली है, पर जितनी दिक्कतें आपको आ रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आपके ससुराल वालों से आपके मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं, मनमुटाव से बचें। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो इनकम में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से, पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 से, तो इनकम में आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिला होगा। पर 29 जून से जब शनिदेव वक्री हुए तो इनकम में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी। पर 9 अक्टूबर से जब गुरुदेव आपके वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इनकम दिलाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके वक्री रहेंगे और शनिदेव आपके मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी शनि की दृष्टि पड़ रही है और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको इनकम दिलाएंगे। हालांकि देखिए आपके इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। और मंगल जो आपके विराजमान है आपके 6वें भाव में, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है।
देखिए, चौथे भाव के स्वामी हैं आपके छठवें भाव में, और छठवां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, खासकर 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि आपके मामा मौसी हो गए या फिर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, या कोई भी बीमारी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो इनकम में आपको सुधार देखने मिला होगा 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। हालांकि देखिए, मंगल आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं, मामा मौसी से आपके विवाद के योग बन रहे हैं। तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, और नवम भाव होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपके भाग्य को लेकर के तो शुभ फल प्रदान करेंगे, पर आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे विवाद होने के योग बन रहे हैं। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष होता है। किसी भी किस्म के विवाद से बचें। कोई भी विवाद अगर हो रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना पड़े। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न पे आपके मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी भी किस्म के विवाद से बचना है, खासकर 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। देखिए, ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, जो गुरु आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर अपने शहर से कहीं दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, प्रेमी या प्रेमिका यानी कि आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, पर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर मिल रही होगी और मिलेगी भी, और हिम्मत भी आपको उनसे मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।